रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे पूरा गांव सांसें रोके खामोश बैठा हो। कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में उल्लू की हू हू इस खामोशी को और भयावह बना रही थी। गांव का नाम था बांसखेड़ा। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों और तालाबों से घिरा हुआ था। गांव के सबसे पुराने किनारे पर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शर्मा हवेली कहते थे। कहा जाता था कि कोई भी इंसान उस हवेली के अंदर रात बिताकर कभी वापस नहीं लौटा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब हवेली का नाम सुनते ही कांप जाते। दिन में लोग हवेली के पास से जल्दी जल्दी गुजर जाते और रात को तो वहां कदम रखना भी मौत को बुलाने जैसा माना जाता। हवेली का रहस्य करीब 50 साल पहले उस हवेली में लाला हरिकिशन शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव में उनका रुतबा था, पैसा, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन एक रात अचानक हवेली में आग लग गई। पूरा परिवार चीखता चिल्लाता रह गया, पर कोई उन्हें बचा न सका। उस रात के बाद से हवेली वीरान हो गई। गांव वालों का मानना था कि लाला शर्मा का परिवार आग में नहीं मरा, बल्कि किसी काले श्राप का शिकार हुआ। तभी से हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, औरत की रोने की, बच्चों की चीखने की और कभी कभी खिड़कियों से किसी की लाल चमकती आंखें दिखने की। कहानी की शुरुआत मुख्य पात्र है अजय। अजय शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल गांव बांसखेड़ा आया था। उसकी नानी ने पहले दिन ही चेतावनी दी, बेटा हवेली के पास भूलकर भी मत जाना, वहां सिर्फ बर्बादी है। लेकिन अजय थोड़ा जिद्दी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे भूत प्रेत की बातें हमेशा मजाक लगती थीं। वह सोचता, आज के जमाने में भी लोग ऐसी बेवकूफी भरी बातों पर विश्वास करते हैं। जरूर कोई राज होगा जिसे लोग भूत कहकर डरते हैं। दोस्तों की चुनौती। गांव में अजय की मुलाकात उसके उम्र के 3 लड़कों से हुई। विनीत थोड़ा डरपोक, सोहन मजाकिया स्वभाव, रजत सबसे बहादुर। एक शाम तालाब के किनारे बैठे बैठे हवेली की बातें छिड़ गईं। सोहन ने कहा, कहते हैं जो भी हवेली में गया सुबह तक लौटा ही नहीं। अजय हंस पड़ा, यार ये सब अफवाह है, सच जानना है तो हमें खुद जाना चाहिए। रजत की आंखों में भी चमक आ गई। सही कहा, अगर हम जाकर साबित कर दें कि वहां कुछ नहीं है तो पूरे गांव में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। विनीत डरते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? अगर सच में कुछ हुआ तो मैं नहीं आ रहा। पर आखिर में दोस्तों के दबाव और अपनी हिम्मत दिखाने के लिए विनीत भी मान गया। तय हुआ कि चारों रात को हवेली में जाकर रहेंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। हवेली में पहला कदम अगली रात, जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। चारों टॉर्च और एक एक लकड़ी लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली की टूटी हुई दीवारें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। चारों ने जैसे ही भारी लोहे का दरवाजा खोला, उसकी चरमराती आवाज अंधेरे में गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। टॉर्च की रोशनी से टूटी कुर्सियां, धूल से ढके बर्तन और जले हुए कमरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अजय ने हंसते हुए कहा, देखा, यहां कुछ नहीं है, बस एक पुरानी खंडहर हवेली है। लेकिन तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट आई। ठक ठक ठक। चारों सन्न रह गए। रजत धीरे से बोला, यह किसके कदमों की आवाज थी? ऊपर तो कोई नहीं है। विनीत की टांगें कांपने लगी। मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है, चलो यहां से निकलते हैं। पर अजय ने जिद पकड़ी, नहीं, अब तो और मजा आ रहा है, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर की मंजिल जैसे ही चारों ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गलियारे में एक टूटा हुआ आईना रखा था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही आईने में चारों के चेहरे दिखे, लेकिन अजय की नजर ठिठक गई। आईने में 4 नहीं, 5 परछाइयां दिखाई दे रही थी। अजय ने झट से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई 5वां इंसान नहीं था। दोस्तों, तुमने देखा? अजय हकलाते हुए बोला। बाकी सबके भी चेहरे डर से सफेद पड़ गए। रहस्यमयी कमरा आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कमरा मिला, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी लाल रोशनी झांक रही थी, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। सोहन ने कांपती आवाज में कहा, यह तो पक्का भूतों का कमरा है। अजय, वापस चलो। पर अजय ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कमरे के अंदर फर्श पर राख से बनी अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और बीच में एक पुराना लकड़ी का झूला था जो अपने आप हिल रहा था। चारों के होश उड़ गए। अचानक झूले पर बैठा हुआ एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे,
आंखें पूरी काली और मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, खेलोगे? चारों दोस्त